नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। भाजपा ने धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है। यह सरकार पूंजीवादियों की है। इसका परिणाम यह है कि पूंजीवादियों के इशारे पर महंगाई बेलगाम हो गई है। यह बातें सोमवार को मोदी नगर से आए पूर्व विधायक सुदेश शर्मा ने कही। वे रालोद की ओर से आयोजित जगनेर रोड स्थित बालाजी मैरिज होम में 90 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भाईचारा सम्मेलन के मौके पर बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कुसुम चाहर ने की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाईचारा सम्मेलन में जानिए किस प्रकार वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। बागपत से आए जिला पंचायत अध्यक्ष जय किशोर ने कहा कि मुजफ्फरनगर में आयोजित किसानों की महापंचायत में जयंत चौधरी को पुष्प वर्षा करने की अनुमति न देना भाजपा की मंशा को दर्शाता है। ब्रज प्रांत अध्यक्ष जगपाल सिंह चेयरमैन और योगेश द्विवेदी सहित सभी वक्ताओं ने भाईचारा बढ़ाने पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा अब समय आ गया है कि एक बार फिर भाईचारा कायम हो और 2022 में गठबंधन की सरकार बने। जयंत चौधरी उप मुख्यमंत्री बने। संचालन रामवीर नरमान ने किया तो वहीं इस मौके पर रालोद के प्रदेश प्रवक्ता कप्तान सिंह चाहर, नरेंद्र बघेल, ब्रजेश चाहर, रालोद प्रवक्ता पवन अगारी, महेश जाटव, कालीचरण सुमन, गोविंद शर्मा, दिव्या मलिक, अनीता चाहर आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा वक्ताओं ने और किस प्रकार का भाईचारा सम्मेलन। मैं जाटव 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा से भावी प्रत्याशी। यहाँ भाईचारे का एक सम्मेलन था, पार्टी का प्रोग्राम था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के आह्वान पर प्रत्येक विधानसभा में ये भाईचारे के सम्मेलन चल रहे हैं। उसी के तहत क्या है उद्देश्य इसका ये है कि आने वाला समय राष्ट्रीय लोकदल का है। 2022 में हम लोगों ने सभी ने एक संकल्प लिया है कि झूठी सरकार को उत्तर प्रदेश से विदा करके नया राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में नई सरकार बनाएंगे और फिर वही अमन चैन होगा, फिर खुशहाल प्रदेश होगा, फिर भाई से भाई को मिलने की इजाज़त होगी, सारे लोगों के चेहरे पे खुशहाली होगी। यही मेरा कहना है। आज का क्या प्रोग्राम है? आज का जो आदरणीय जयंत जी के राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आदेश से भाईचारा का जो प्रोग्राम सब विधानसभा में चल रहा है वो भी कार्यक्रम आज आगरा ग्रामीण 90 जो विधानसभा है उसमें आज का आयोजन है और उनके आदेश से ही सब भाईचारा का सभी जातियों का आह्वान करके ये कार्यक्रम किया गया है। कैसा सर देखने को मिल रहा है? जी इतना मिल रहा है, आप देख रहे हो चारों तरफ जनता ही जनता है। आज राष्ट्रीय जो रुपये का कुनबा बढ़ने जा रहा है, जो हम सोचते थे उससे ज़्यादा व्यक्ति हमारे साथ आए हैं और करीब जो है गर्मी की वजह से 200-250 तो जगह नहीं थी इसलिए चले गए। 2022 के चुनाव को किस नजरिए से ले रहे हैं? अरे 2000 का चुनाव तो हम फतेह करेंगे। आप गांव-गांव में जाइए, कहिए कोई बीजेपी का नाम ले रहा है, सब गाली बक रहे हैं। उनके विधायक सांसदों की हिम्मत नहीं पड़ रही क्षेत्र में जाने की, पब्लिक काम की बात करेगी। किसी में कोई आज तक किसी ने काम नहीं किया है अपने अपने टाइम में, तो वहाँ जाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, कोई जा ही नहीं रहा है। तो उनके पर्चे लग रहे हैं, विधायक गायब है, सांसद गायब है। जी, मेरा नाम कुसुम चाहर है। आज जो है भाईचारा सम्मेलन के मुख्य अतिथि जो है हमारे पूर्व विधायक मोदी नगर के सुदेश शर्मा जी और हमारे जगपाल सिंह जी और हमारे बागपत के जिला पंचायत अध्यक्ष जय किशोर जी, सभी जो है भाईचारा सम्मेलन के आज मुख्य अतिथि हैं। और भाईचारा सम्मेलन जैसा कि बीजेपी ने बिगाड़ने का काम किया है, भाईचारे को ख़राब करने का काम किया है, राष्ट्रीय लोकदल जो है भाईचारे को बनाने का काम कर रहा है। जगह जगह विधानसभा वाइज जो है भाईचारा सम्मेलन हमारे हो रहे हैं और भाईचारे को एक करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम और जिस तरीके से बांटने का काम किया है, हम लोग जब हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी बरादरी हो, चाहे जाटव समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, हमारी पार्टी में हर समाज का आदमी आ रहा है। जाटव समाज का आ रहा है, वाल्मीकि समाज का आ रहा है, लोधी समाज का आ रहा है, हर जो है प्रजापति समाज, हर समाज का आदमी आ रहा है। और भाईचारे को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के जो कार्यशैली को देखते हुए जो आने वाला समय है, भाईचारे जो जुड़ रहे हैं हमसे और उन्हें एक उम्मीद है कि किसानों की समस्या, जैसा कि किसानों को ऊपर जो लाठीचार्ज किया और जिस तरीके से माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है चौधरी जयंत जी ने जो फूल बरसाने का पंचायत पर काम करने का काम कर रहे थे,
तब जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, जयंत चौधरी जी को अनुमति नहीं दी, डीएम अगवा करते रहे। जिस तरीके से जो जयंत चौधरी जी ने काम किया है, ना तो हमारा राष्ट्रीय लोकदल ना माला पहनेगा जब तक इस सरकार को मुखाड़ नहीं फेंकेंगे, ना हमारे लोकदल के पदाधिकारीगण या विधायकगण या अध्यक्षगण कोई भी ना माला पहनेंगे ना स्वाफा बांधेंगे। और आने वाले सन 2022 में बीजेपी को पता लग जाएगी और बीजेपी हवा में जो उड़ रही है ना, ये हवा में उड़ेगी। और राष्ट्रीय लोकदल जो है जमीन है राष्ट्रीय लोकदल की, ज़मीनी राजनीति, ज़मीनों की जो है किसानों की सहायता करने वाला राष्ट्रीय लोकदल है। और किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, जूता व्यवसायियों की पार्टी है। और ये सरकार जो है गठबंधन की और लोकदल की बन के रहेगी और ये हवा में उड़ते उड़ते जो ऊपर उड़ जाएंगे। भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। भाई आज देश के अंदर, इस समाज के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी संदेश को देने की है कि किस तरीके से भाईचारा कायम हो। जो ये सरकार कहे या जिस पार्टी की सरकार है, आज उसने पूरे देश के अंदर भाईचारे को ख़राब करने का काम किया है, हमारी संस्कृति को ख़राब करने का काम किया है। तो आज उसी में हमारे जो माननीय जिला अध्यक्ष हैं कुसुम चाहर जी, इन्होंने जो है एक ये भाईचारा जो सम्मेलन रखा है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय जयंत चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ये पहल की है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। और हम तो लोगों से यही कह रहे हैं कि आप देखिए, वोट देने का समय तो अभी लंबा है, लेकिन आप ये संकल्प लें कि हम अपने भाईचारे को कायम रखेंगे और इसको बिगड़ने नहीं देंगे। राष्ट्रीय लोकदल का जिसके साथ भी गठबंधन होगा, सरकार बनेगी। राष्ट्रीय लोकदल निश्चित रूप से सरकार में होगा। इस बार किसानों ने ये ठान लिया है और किसान इसको करके मानेंगे। सर, लोग देख रहे होंगे, पहले जो उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार आई झूठ बोल करके, उन्होंने पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के जो अंग्रेज़ों की नीति थी, फूट डालो राज करो, उन्होंने हिंदू मुसलमान को अलग किया, फिर SC OBC को अलग किया, जनरल को अलग अलग आपस में किया। किसी से कहते हैं कि ये जाट है, किसी को बताते हैं कि ये ठाकुर है, किसी को माना कि ये हम समुदायों में अलग अलग हैं, लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। और इस हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज तक जो भी व्यवस्थाएं रही हैं, जब भी देश पे कोई खतरा हुआ है तो सभी बिरादरियों के, सभी समुदायों के लोगों ने इकट्ठा होकर के, खड़े होकर के इस देश की अस्मिता को बचाने का काम किया है। और उसी श्रृंखला में हम पुनः भाईचारा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे माननीय अध्यक्ष जी के आदेश हैं। देखो, राष्ट्रीय लोकदल ने किसान महापंचायत का पूर्ण समर्थन था और वहाँ मुजफ्फरनगर में लगभग 20,000 लोग वहाँ पहुँचे जो किसान भाई थे। सर्व समाज के लोग वहाँ इकट्ठा हुए और प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को एक मैसेज दिया, जो भाईचारा इन्होंने हमारे पश्चिम से ख़त्म किया था, वो भाईचारा कल देखने को मुजफ्फरनगर में मिला। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है वो सर्व समाज की पार्टी है। वो जातिवाद की कभी राजनीति ना तो बड़े चौधरी साहब ने की और ना हमारे माननीय जयंत चौधरी जी का। अपना परिचय देते हुए आज क्या प्रोग्राम है? मेरा नाम रविंद्र सिंह है और मैं यहाँ आगरा ग्रामीण से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ विधायक की टिकट के लिए। इससे पहले मैंने 2014 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था आम आदमी पार्टी से, और चौधरी जयंत जी के जो आदर्श हैं या उनकी सोच है उससे प्रभावित होकर मैंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया है और मैं यहाँ से अपनी तगड़ी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से अगर जयंत जी का आदेश होगा तो मैं यहाँ से चुनाव ढंग से लड़ूंगा, अच्छी तरीके से लड़ूंगा और ये सीट उनको जीत के समर्पित करूंगा। आज भाईचारा सम्मेलन था, तो ऐसे में किस तरीके से संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को आप लोग? देखिए, जैसा कि नाम से ही लग रहा है भाईचारा सम्मेलन, तो माननीय जयंत जी के आदेशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी विधानसभा सीटें हैं उन पर हम भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज आगरा ग्रामीण सीट पे भाईचारा सम्मेलन हुआ है। भाईचारे का मतलब यह है कि जो समाज में या जो धर्मों के बीच एक वैमनस्यता पनप गई है, उस वैमनस्यता को, उस लड़ाई को, उस जो धर्म की दीवार है उसको लोगों के बीच से गिराना है और लोगों के बीच में भाईचारा और सद्भाव उत्पन्न करना है, यही इसका उद्देश्य है। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, 2022 को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है। जहां एक ओर भाजपा जन संदेश यात्रा निकाल रही है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल द्वारा हर विधानसभा में भाईचारा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मलप्रा क्षेत्र में आज राष्ट्रीय लोकदल द्वारा भाईचारा सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें कई वक्ता मौजूद रहे और सभी ने भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। वहीं आरोप लगाए कि महंगाई से लेकर
हर प्रकार के उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने जिस प्रकार भाईचारे का रूप बिगाड़ा है, हमें वही भाईचारा एक बार स्थापित करने का काम करना है और वहीं 2022 में भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।